श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वंदे भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। गोस्वामी जी ने प्रारंभ में ही दूसरे ही श्लोक में श्रद्धा और विश्वास की तुलना भगवान शंकर और पार्वती से की है। ये एक सूक्ष्म भाव है श्रद्धा और विश्वास, और उनका मूर्तिमान रूप भगवान शंकर और माता पार्वती को बताया है। इन दोनों शब्दों को समझना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि भक्ति के मार्ग में श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा से ही प्रस्थान होता है और विश्वास पर ही सारी उपलब्धियां आश्रित होती हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि वेदांत में विवेक और वैराग्य अत्यंत अनिवार्य है। बिना विवेक के वैराग्य नहीं होता और मुमुक्षा नहीं जागती, और मुमुक्षा न जागने पर श्रवण मनन और निध्यासन से कैवल्य पद की प्राप्ति नहीं होती। गोस्वामी जी ने जो पहली कथा मानस में प्रस्तुत की है वो श्रद्धा को स्पष्ट करने के लिए की है। सती जी का चरित्र और पुनः पार्वती जी का चरित्र, इन दोनों में जो विभाजन रेखा है वो श्रद्धा ही है। श्रद्धा का अभाव है सती जी में, यद्यपि वे परम पुनीत हैं और शंकर जी को अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन श्रद्धा संपन्न न होने के कारण वे विश्वास की सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी नहीं बन सकी। माता सती ने न तो भगवान की कथा का आदर किया, माने न तो कथा पे उनकी श्रद्धा, न कथावाचक पे उनकी श्रद्धा, और उनकी श्रद्धा का पतन इस प्रकार से था कि स्वयं भगवान के विश्वास दिलाने पर भी सती जी को विश्वास नहीं हुआ, जो कि स्वयं मूर्तिमान विश्वास का रूप ही है। इस प्रकार से वे अश्रद्धा की मूर्ति बन गई, और अश्रद्धा की मूर्ति बनने के कारण भगवान शंकर से उनका अलगाव हो गया। प्रकारांतर से माता पार्वती का जन्म हुआ। सती जी का यह निष्कर्ष था कि दक्ष शुक्र संभव यदि, जो मनुष्य अपने आप को दक्ष समझता है या दक्ष से संपन्न समझता है कि मैं तो योग्य हूँ, मैं तो काबिल हूँ, वो व्यक्ति श्रद्धावान प्राय नहीं हो पाते। और जो संतों की आज्ञा के अनुसार चलता है और उसी को अपने धर्म के रूप में स्वीकार करता है, श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, बिनु महि गंध की पावे कोई। धर्म उसको कहते हैं जो श्रद्धा के द्वारा कर्म संपादित हो, और कर्म का अनुशासन निगमों से, वेदों से, शास्त्रों से प्राप्त होता है। संतों और सद्गुरुओं के वचन शास्त्र की, वेद की व्याख्या रूप होते हैं, यानी वे आप्त वचन होते हैं। इसलिए शास्त्रानुसार, संतानुसार जो कर्तव्य है श्रद्धा पूर्वक संपादित करने पर ही वे धर्म के रूप में अपूर्व की उत्पत्ति करते हैं। पार्वती जी ने श्रद्धा पूर्वक तपस्या की और वे तपस्या की मूर्ति बन गई, और इस प्रकार से वे भगवान शंकर के सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी बन सकी। उनकी श्रद्धा एक विकसित रूप में प्रकट हुई। जब सप्तऋषियों ने उनकी परीक्षा ली तो उन्होंने कहा कि मुरे जियान सदाशिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। भगवान शंकर से जो उन्होंने सामान्यतः ये समझा जाता है कि भगवान शंकर से विवाह के लिए माता पार्वती ने तपस्या की, परंतु वस्तुतः उनकी तपस्या भगवान की कथा को सुनने के लिए था। सबसे पहले जब पार्वती जी ने प्रश्न किया तो भगवान से यही कहा कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन च शैल कुमारी। इसलिए पहला प्रश्न जो माता पार्वती का है वो कथा के संबंध में है। जिस प्रकार एक माता और पिता अपने शिशु का पालन पोषण करते हैं, वैसे ही श्रद्धा और विश्वास साधक के हृदय में प्रवेश करके उसका लालन और पालन करती है।
साधक की माँ है श्रद्धा और विश्वास उसके पिता। व्यापारी का जो वित्त होता है, वित्त धन, वही पूंजी, वही श्रद्धा है। इस प्रकार से श्रद्धा को कई रूपों में समझाने का प्रयत्न शास्त्रों और संतों ने किया है। विश्वास क्या है? कौने सिद्धि की बिन विश्वासा। किसी भी सिद्धि तक पहुंचने के लिए विश्वास अनिवार्य है। शरणागति में अहम पड़ाव है विश्वास। रक्षिष्यति इति विश्वासा अनुकूलस्य संकल्पम प्रातिकूलस्य वर्जनम। तो जो अनुकूल है उसका तो साधक संकल्प करता है और प्रतिकूल का त्याग करता है। इससे भगवान मेरे रक्षक हैं, इस विश्वास के स्तर पर वो पहुंच जाता है। और उसके बाद कार्पण्यम और आत्मनिक्षेप के बाद उसकी शरणागति हो जाती है। तो शरणागति में एक अहम पड़ाव है विश्वास का। विश्वास के विषय में गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं, बट विश्वास अचल निज धर्म। विश्वास किसी में प्रकट हो गया, इसका क्या सबूत है? इसका सबूत स्पष्ट है, वह अपने धर्म में अचल हो जाता है। श्रद्धा से धर्म का प्रस्थान होता है, माने प्रारंभ होता है। और जो व्यक्ति अपने धर्म में अचल और अटल हो गया, परिस्थितियों का उस पर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वे अपने कर्तव्य पालन को, अपने धर्म को ठीक ठीक संपादित कर रहा है, तो उसी को विश्वासी व्यक्ति कहते हैं। जब सती जी का त्याग करना था तो भगवान शंकर हिचके नहीं, हर इच्छा भावी बलवाना, और उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। यद्यपि सती जी परम पुनीत थी, लेकिन भगवान ने ऐसा संकल्प करके सिद्ध कर दिया कि उनका विश्वास रघुनाथ जी में अटूट और अगाध और अबाध है। इस प्रकार विश्वास को पात्रता से भी गोस्वामी जी ने जोड़ा है। नुइनी वृत्ति पात्र विश्वासा। जब जयचित ग्रंथि का वर्णन किया गोस्वामी जी ने, तो वहाँ विश्वास को एक पात्रता के रूप में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। और दूसरी ओर गोस्वामी जी ने विश्वास को ध्रुव तारे के रूप में वर्णन किया। जब श्री भरत जी तपस्या कर रहे थे अयोध्या में, नंदीग्राम में, तो वहाँ जो समदम है वो नक्षत्र के समान है, और राम जी का जो प्रेम है वो तो चंद्रमा के समान है। और उसमें जो ध्रुव तारा है नक्षत्रों के बीच में, जिसकी सब परिक्रमा करते हैं, वो विश्वास है। यानी विश्वास अडिग है, बाकी सब चलायमान है। और जो प्रेम है राम जी का, वो नित्य नूतन बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से विश्वास शब्द को गोस्वामी जी ने सुस्पष्ट किया। परंतु यहाँ एक बात और है। गोस्वामी जी ने, जैसे भक्त चाहता है भगवान का दर्शन, मिलन और प्राप्ति, तो दर्शन, मिलन और प्राप्ति के लिए श्रद्धा और विश्वास अनिवार्य है, परंतु उसकी भी पृष्ठभूमि है। जब गोस्वामी जी कहते हैं कि वर्णा नाम अर्थ संघानम रसानम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, तो जो श्रोता है उसमें तो आवश्यक है कि श्रद्धा हो, और वक्ता में आवश्यक है कि विनम्रता हो। इसी प्रकार से श्रोता की बुद्धि युक्त युक्त होनी चाहिए और वक्ता की वाणी युक्त युक्त होनी चाहिए, और तभी ऐसे वर्ण, ऐसे शब्दों का प्राकट्य होगा जो उस परम सत्ता के समीप उस जीव को पहुंचाकर उस जीव को भी रस स्वरूप कर देगा। वर्णा नाम अर्थ संघानम रसानम छंद समपि। तो इस प्रकार से श्रोता और वक्ता के लिए भी गोस्वामी जी ने स्पष्ट संकेत किया है। क्या श्रद्धा और विश्वास पर्याप्त है? गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि नहीं, श्रद्धा और विश्वास अनिवार्य है, परंतु अंत में भगवान का दर्शन, मिलन और प्राप्ति ये वस्तुतः कृपा साध्य है। इस कृपा की प्राप्ति के लिए आश्रय लेना पड़ता है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम यमाश्रितु ही वक्रोप चंद्र पूज्यते सर्वदा। जो चंद्रमा की तरह हमारा कुटिल मन है, यदि वे भी सद्गुरु की शरण ले ले, तो सद्गुरु की शरणापन्न जो मन है, वो शरणापन्न मन जो होता है
वो भी पूजित हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इस प्रकार भगवान का दर्शन, मिलन और प्राप्ति में श्रद्धा और विश्वास एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। और शरणागति भगवान की, अकिंचनत्व शरणागति, अन्य अभिलाषा शून्यता, ये भगवान के समीप ला करके उस जीव को ही दिव्य बना देते हैं। ओम शांति शांति शांति।